इतने बड़े इंजन के साथ में इतनी सारी हीट जो हमारे ऊपर आती है वो हमारी टांगों को रोस्ट कर देती है। आज हम देखने वाले हैं एक बाइक जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे बड़े इंजन से लैस है। वाओ। और हमारे साथ हैं इस मोटरसाइकिल के और ऐसी मशीन्स के ऑनर। कैसे हो मोहित भाई? बहुत बढ़िया भाई। ये है मोहित बाइक एंथुसियास्ट। काफ़ी सारी बाइक्स ये रखते हैं अपने पास में। और जो बाइक है ओवरऑल इसके बारे में अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाए तो ये अपने कैटेगरी के अंदर या अपनी कैटेगरी के अंदर नहीं, इसको बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन में सबसे बड़ा इंजन इसके अंदर सबसे बड़ा इंजन है ना। आज तक का सबसे बड़ा इंजन है 2500 सीसी। करेक्ट। इज टू बी स्पेसिफिक 2459 समथिंग ये सीसी इंजन है ना। इससे पहले कौन सी बाइक थी आपके पास? हार्ली स्ट्रीट से स्टार्ट किया था, फिर कस्टम ली, उसके बाद फैट बॉय लेने का प्लान था, बट उसी समय ये लॉन्च हुई। लव एट फर्स्ट साइट, डील डन। जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है? मेरी हार्ली से हुई है। ये टोटल अभी इसके अंदर ये जो सामान लगा हुआ है मोटा मोटा बताया जाए तो कितने का हुआ? ये बाइक के प्राइस के ऊपर 5 लाख एक्स्ट्रा है। इस बाइक की कॉस्ट के ऊपर 5 लाख रुपए का सामान लगाना भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है ना। इसके लिए शौक होना चाहिए अपने पास। बहुत बड़ा शौक होना चाहिए। आपको अपनी बाइक यूनिक बनानी तो शौक चाहिए और जिगर भी होना चाहिए। बिल्कुल। है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसकी बैक से। बैक से क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं इसके अंदर? इसमें ये जो हगर है, इसके साथ जो मडगार्ड है, प्लस एक मडगार्ड का पार्ट उधर भी है। अच्छा, ये जो मडगार्ड है ये कार्बन फाइबर है जी ओरिजिनल। हाँ। कुछ लमसम कॉस्ट पता है इसकी कितने की आती होगी? मेरे को ये टोटल पड़ा है 1.5 लाख रुपए का। जितना कार्बन फाइबर का पार्ट देख रहे हैं, जैसे कि ये इसका ये अंदर वाला और आगे का ये रेडिएटर का कवर और ये वाला जो ये फेंडर है अगला। अच्छा, ये फेंडर पूरा चेंज हुआ है? नहीं, ये सिर्फ ये पार्ट ये चेंज 3 पार्ट में है। ओके। इसको इसके साथ ही रखना था। कितने की आती है ये बाइक? ये ऑन रोड पड़ती है 22.5 और उसके बाद अब आप सारी चीज़ें एक्स्ट्रा और लगाते हो क्योंकि घर वालों ने कुछ नहीं बोला, मारा नहीं? नहीं क्यों? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ज़्यादातर लड़कों की मम्मियाँ बहुत तंग करती हैं। वो तो देखो, जब आप बाइक बुक करते हो तभी वो कलेश शुरू हो जाता है, बट उसके बाद फिर चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। अच्छा, ये 3 सिलेंडर इंजन है हाँ बाइक में है और इनलाइन 3 स्ट्रेट 3 बोलते हैं इसको। स्ट्रेट 3 इंजन है। और ये जो रॉकेट 3 बेसिकली जब पुरानी वाली थी तो 2011 के अंदर जब वर्ल्ड कप जीता था धोनी ने, तो इंडिया गेट पे हम लोग थे, वहाँ पे एक फॉरेनर लेके आया था। ओह। उसके पीछे एक फॉरेनर बैठी हुई थी, वो वहाँ के शो स्टॉपर थे, जिसका पुराना वाला मॉडल। तब से ये इंडिया की जो है फेमस एक ऐसी बाइक बन चुकी है जिसको बोलते हैं मसल बाइक। स्टार्ट करने में बाइक हिलती है। दोबारा सुनते हैं भाई। हाँ ठीक है। जब भी कोई इस कैटेगरी की बाइक लेता है ना, वो जाता है एग्जॉस्ट वालों की शॉप पे। एग्जॉस्ट तो इसके स्टॉक है? बिल्कुल स्टॉक है। तो इसमें स्टॉक में बहुत तेज आवाज़ है। स्टॉक में बहुत तेज़ आवाज़ है, प्लस इसका लुक जो इसके साथ इनके डिज़ाइनर ने बनाया वो लिटरली कहीं आप कम्पीट नहीं करवा सकते। और अगर कोई और लगा लोगे टेढ़ा मेढ़ा तो वो ऐसे आते हैं बढ़िया 2.5 लाख 3 लाख रुपए के आते हैं, सस्ते तो वो भी नहीं है, बट लुक जो है स्टॉक का लुक बहुत प्यारा है। कभी सोचा है कि इसके अंदर थोड़ी सी और आवाज़ होती तो कैसा होता? ऑलरेडी बहुत है। ऑलरेडी बहुत है ना। बहुत है। तो कुछ लोग क्या करते हैं अपनी कंपनी के एग्जॉस्ट में ना ये चीज़ यहाँ से हटवा वैफल देते निकलवा हैं। देते हैं। हाँ, वैफल निकलवा देते हैं। वो अपने पैसे बचा लेते हैं। पैसे बचा लेते हैं। उनकी मम्मियाँ खुश हो जाती हैं। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी उस चीज़ की। अच्छा, इसमें एक्सेसरीज के अंदर फेंडर तो हमारे हो गए, और हाँ। क्या क्या चीज़ लगी हुई है? सिक्वेंशियल इंडिकेटर लगवाए हैं। ये वाले हाँ, ये Sequential अपग्रेड हुए indicator, हैं। अगर रैम सही हुए हैं। इसको ऑन किया जाए तो कुछ ऐसे हैं। दुकाटी लैम्बोर्गिनी या फिर ऑडी स्टाइल बिल्कुल बोल सकते हैं इसको। सिक्वेंशियल है। ये काफ़ी स्लीक है इसमें। तो पहले जो लगे हुए थे वो किस टाइप के थे? वो बहुत मोटे थे, थोड़े अजीब से लगते थे। जब इसका सबसे पहला मॉडल आता TFC, उसमें तो गोल गोल लगे हुए थे। उन्होंने खुद चेंज किया, फिर बाद में ये दूसरा इनके एक्सेसरी का पार्ट आया, तब मैंने वहीं से लगवा लिया। ये कुछ ने इन्होंने मॉडर्न क्रूजर बना दिया ना। और हाँ। सबसे स्पेशल इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ, और वो है कि ये बाइक चलती कैसे है भाई। इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? ड्राइव शाफ्ट मेंटेनेंस फ्री। हाँ। सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि ड्राइव शाफ्ट है, इंजन से डायरेक्ट डिलीवरी होती है पावर की रियर व्हील पे। बेहतरीन चीज़ जैसे गाड़ियों में होता है। बिल्कुल। और इसमें क्या है ना, तो चेन ना ही बेल्ट। ये शाफ्ट ड्रिवन जो बाइक है अपने सेगमेंट में बहुत ही यूनिक थी उस वक्त। प्लस सबसे बढ़िया बात है मेंटेनेंस फ्री है। मेंटेनेंस फ्री है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये इस बाइक का सबसे यूनिक पार्ट है जो कि है गोल्ड के अंदर। भाई कितना सोना लगा हुआ है इसमें? ये इंडिविजुअली 5-5 ग्राम का है। हाँ। सिर्फ हेडलाइट के ऊपर सोना लगा रखा है ना इसमें? हाँ। क्या कैसा वाला? ओह, सोने की चेन लगी हुई है भाई इसमें। गोल्ड है और सोने की चेन लगी हुई है पूरी। अच्छा, ये भी एक बहुत ही यूनिक सा शौक है। वो मम्मी नहीं मारती इस पे? नहीं वो तो अपनी सोने की चेन मैंने तुझे दी थी बेटा, तूने बाइक में लगा दी। भाई इसके टायर्स बहुत यूनिक हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सी लगती है बाइक। और इसके अलॉय व्हील का तो खैर क्या ही कहना है ना। टायर के बारे में कुछ पता है? हाँ, 240 mm के पीछे का टायर है। और बहुत चौड़ा टायर है।
सामने का 17 इंच अलॉय के साथ अच्छा, पिछला टायर 16 इंच का है, अगला टायर जो है 17 इंच का है, रिम जो है बेसिकली टायर साइज ही हो गया वो ओवरऑल। 2500 सीसी स्टार्ट कैसे होता है और किस तरीके से चलता है? भाई ये लीवर के ऊपर क्या कवर चढ़ा रखे आपने? वो कंफर्ट के लिए। अच्छा, कि हाथों में दर्द ना हो? हाथों में दर्द ना हो, और मैं रिंग पहनता हूँ तो उससे स्क्रैच भी आते थे, तो वो भी बचा लेता है। देखो लग्जरी कार का जो आदत पड़ी हुई है ना, उसमें बाइक में भी कंफर्ट चाहिए। ऐसा भी है क्या? चलो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वाओ, अच्छा स्टार्ट होने के बाद इंजन ऐसे ऐसे करता है इधर लेफ्ट की तरफ आती है और जबकि इसके अंदर जो पिस्टन का सीक्वेंस है मेरे ख्याल से वो ऊपर नीचे है, लेकिन है, लेकिन वो लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ आता है क्योंकि क्रैंक जो है इसकी वो कुछ इस तरीके से घूम रही होगी, है ना? थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज तो है मेरे भी। थ्रॉटल दोगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगी। देखते हैं, थोड़ी सी सामने से दिखाओ एक बारी। तो जब मैं थ्रॉटल इसका देता हूँ तो क्या होता है? ओ वेरी कूल। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डायनासोर पे बैठे हुए हैं। और ये बाइक सूट भी कितनी हो रही होगी अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो चलो एक बार इसको घुमा फिरा के देखते हैं कि ये चलती कैसी है। हो गाइस, ये है 2500 सीसी का इंजन और छोटा सा ही डिस्टेंस के अंदर पता चल जाता है आपको कि इतने सारे पैसे जो हैं 25-27 लाख रुपए वो क्यों हैं इस बाइक के लिए। आउटस्टैंडिंग मोटरसाइकिल है ये और काफ़ी कूल भी लगती है देखने में, लेकिन इतने बड़े इंजन के साथ में इतनी सारी हीट जो हमारे ऊपर आती है वो हमारी टांगों को रोस्ट कर देती है। लेकिन टांगे जितनी भी रोस्ट हो जाए, इस बाइक को चलाने का या फिर इस कैटेगरी की बाइक्स को चलाने का जो अपना ही मज़ा है ना, और इतने बड़े इंजन के साथ, वो थोड़ा सा यूनिक ही होता है। हमने सारी बता दी इसके बारे में खूबियाँ, अब बता दो क्योंकि आप ऑनर हो तो क्या क्या कमियाँ है इसके अंदर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमी तो एक ये है कि ये इंडियन रोड्स के लिए डिज़ाइन हुई ही नहीं है। पहली बात, जो इसकी एवरेज निकल कर आती है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर ही आती है। 100 किलोमीटर के ऊपर चलाओ? हाँ, और वो हमारे इंडियन रोड्स की रेस्ट्रिक्शन जो स्पीड लिमिट है उसके हिसाब से हम चला नहीं सकते। वो है 40, 60 सीधा चलान। हाँ, सीधा चलान। और क्या लगता है, हीट वीट का कोई इशू लगता है? बहुत ज़्यादा हीट है, इतना बड़ा इंजन है। इतना बड़ा इंजन है। अगर हम रेड लाइट पे खड़े हो जाएं हाँ। तो रेडिएटर के फैन से पूरी हीट पैरों पे ही आती है। और वो तो थाइस तो रोस्ट हो जाती है। ओहो। क्योंकि मैंने तो छोटा सा स्पिन लिया है और मेरे को लग रहा है कि मेरा यहाँ पे रोस्ट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पहन के चलाती हो आप यहाँ पे या फिर? नहीं, नॉर्मल राइडिंग पैंट्स होती हैं। हाँ। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम हमेशा रूट वो लें जहाँ पे रेड लाइट्स कम हो, जहाँ पे स्टॉपेज बहुत कम हो। और गर्मियों में बहुत परेशानी हो जाती होगी इस बाइक में, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। लेकिन सर्दियों में मजा आता है। सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। इसके साथ हीटेड ग्रिप्स हैं जो उसको कम्प्लीमेंट करती हैं सर्दियों के लिए। अच्छा, वैसे एक थोड़ा वो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कि भाई जैसे बोलते हैं ना सर्दियों में हीटर चाहिए किसी और वे में, हमारे पास सर्दियों में हीटर इस वाले वे में होता है, इनबिल्ट मिला हुआ है। तो वो वाला हीटर वाला माइंडसेट नहीं है हमारा ये वाला हीटर वाला माइंडसेट है, क्योंकि वी आर मोटो हेड। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर योर प्रीशियस टाइम। गाइस, हमारा ये जो मोटिव था ये था इस बाइक को और राइडर की किस टाइप की रहा है उसका साइकिल और जिस टाइप की जर्नी रही है वो आपके सामने लेके आना। हमारा काम था वीडियो बना के आप लोगों को दिखाना, आपका काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो कर जाना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आ रहा हूँ मैं और बहुत ही अच्छे वीडियोस लेके, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।